और रावण को भी श्री हनुमान जी की पूंछ से चिढ़ है, क्योंकि उसे लगता है कि हमारे यहां इनकी पूंछ लंका में तो हमारी पूंछ रहनी चाहिए, लंका हमारी और पूंछ इनकी। उसे पूंछ सहनी नहीं हो रही है। अच्छा, एक बात यह है कि हमेशा हर युग का सत्य है, कभी भी किसी दुर्जन को किसी सज्जन की बढ़ती हुई पूंछ सहन नहीं होती है। रावण को भी सहन नहीं हो रही है पूंछ, लेकिन एक और अद्भुत बात है, रावण इस पूंछ को जला देना चाहता है। जलने वाले तो जलाएंगे ही, जल ही रहे हैं, ईर्ष्या की आग में जलाएंगे ही। हालांकि हनुमान जी ने इस पूंछ को कुछ नहीं समझा। जब रावण बोला कि बंदर को मार डालो, राक्षस मारने दौड़े, विभीषण जी बड़े शांति पूर्वक आए और उन्होंने कहा कि अरे क्या कर रहे हो, नीति विरोध न मारिए दूता। रावण मान गया और बोला बंदर के अंग भंग कर दिए जाएं। अंग भंग करी पठइये बंदर। अब यह भी देखो कितनी अद्भुत बात है। रावण कहता है कि बंदर के अंग भंग कर दिए जाएं। श्री हनुमान जी ने सोचा कि अंग भंग की आज्ञा तो हुई है, नाम नहीं लिए गए कि कौन से अंग भंग किए जाएं। और रावण को अंग भंग करते समय कहीं अपनी बहन शूर्पणखा की याद आ गई कि बंदर के नाक कान काट दो। तो हनुमान जी कितनी सुंदर बात सोचते हैं। वो सोचते हैं कि हमें भगवान ने भेजा है, तो क्या हम विकारों के हाथ अपनी नाक कटा के जाएं? हमें भगवान ने भेजा है तो क्या इन विकारों के हाथ अपनी नाक कटा के जाएं? अगर नाक कटा के जाएंगे तो क्या भगवान को मुंह दिखाने लायक रहेंगे? और हमें लगता है कि हम सबको भी भगवान ने भेजा है यहाँ, तो कम से कम इन विकारों के हाथ से नाक कटा कर न जाए। देखो, शूर्पणखा वासना के रूप में आई थी और इस वासना ने बड़ों बड़ों की नाक काट दी। अच्छा, नाक कटना मुहावरा भी है। आदमी की आंख गड़बड़ हो जाए, चश्मा लगा ले, कान गड़बड़ हो जाए, गमछा बांध ले, टोपी पहन ले, और नाक जाए तो मामला फिर कुछ छिपाने का बचता ही नहीं है। अच्छा, एक और अद्भुत बात है, इन श्री राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी तीनों ने किया सत्संग। कोई ना हो, तीन ही सत्संग करते हैं। अच्छा, सत्संग भी कहाँ करते हैं? पंचवटी में। और कितनी अद्भुत बात है, पंचवटी में सत्संग, अर्थात इस पांच तत्व का शरीर पाकर हमें सत्संग करना ही चाहिए। और कोई ना हो, कोई बात नहीं, लक्ष्मण जी पूछते हैं, राम जी उत्तर देते हैं, जानकी माता श्रोता है, तीन ही सत्संग कर रहे हैं। ज्ञान वैराग्य भक्ति का सत्संग हुआ और सत्संग के बाद शूर्पणखा आई। ये बड़ी अटपटी बात है, सत्संग के बाद शूर्पणखा। पहले आती तो समझ में आती, पर सत्संग के बाद आएगी ही, क्योंकि परीक्षा तो पढ़ाई के बाद ही आती है। सत्संगी सच्चे की कच्चे ये परीक्षा करने आई। पर धन्य है रामचरितमानस का यह प्रसंग कि इस वासना ने बड़ों बड़ों की नाक काट दी, और उस वासना को नाक कान काट के विरूपीकरण कर दिया इन सत्संगियों ने। अगर सत्संग सच्चा हो तो वासना नाक कान नहीं काट पाती, वासना ही नाक कान कटा कर जाती है। तो हनुमान जी सोचते हैं कि हम रावण के यहां से नाक कान कटा के जाएं? नहीं, तो फिर नाक तो बनी रहे, पूंछ जाए तो जाए, पूंछ तो पीछे है। हनुमान जी ने एक काम किया, पूंछ लटक रही थी पीछे, दोनों हाथ से पूंछ को उठाया, माथे से लगाया,
पूंछ को कभी चूमते हैं फिर माथे से लगाते हैं, चूमते हैं फिर माथे से। रावण ने देखा कि मामला क्या है। रावण तुरंत बोला, कभी कहे ममता पूंछ पर। हम समझ गए कि बंदर को और कोई अंग ही याद नहीं आया, पूंछ ही याद आई, और रावण की दृष्टि पूंछ पे गई। सबई कहो समझाए, हनुमान जी ने सोचा काम बन गया। लेकिन रावण यह भी तो कह सकता है कि एक तलवार मंगाए के पूंछ देव कटवाए। हनुमान जी ने सोचा कि ये तो ठीक नहीं होगा, तो सरस्वती माता से प्रार्थना की कि कुंभकर्ण की बुद्धि बदली थी तो इसकी भी बदल दो। रावण बोला, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देव लगाए। तेल में कपड़े डुबो, पूंछ में लपेटो, आग लगा दो। बचन सुनत कभी मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। सरस्वती माता ने सहायता कर दी। माई भगवती शारदा।